अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय किड्स। और जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो इस जुमे रबीउल अव्वल का जो जुमा मुबारक था, इसमें बच्चियों ने जो महफ़िल मुनक्किद की अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे दरूद व सलाम भेजने की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अरेंजमेंट्स जो हैं आज हमने ख़ुद ही किए। बच्चियाँ जो हैं वो लास्ट टाइम तो उनको ऑफ़ था, बट इस दफ़ा ऑफ़ नहीं था, स्कूल गई हुई थी। तो पहले तो ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ ख़ास हमसे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। तो मैंने कहा जो कुछ है ना इधर ही बस सिटिंग का थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी। और आज मैं बना रही हूँ जी हलवा और साथ में रोटियाँ। मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अजीब लगा, ये क्या मम्मा हलवा और रोटी, रोटी कौन देता होता है इस तरह मिलाद में। मैंने कहा बेटे आपको पता नहीं है, हमें जो है ना हमारे एक बुज़ुर्ग ने बताया हुआ है कि हलवा और रोटी से बड़ा जो है ना वो यानी कि ये तो मैं नहीं कह सकती कि बड़ा सदका कोई नहीं, सदका तो सदका ही होता है, लेकिन हमें ये बताया हुआ है कि ये भी बहुत अच्छा सदका जो है वो है कि किसी बच्चों छोटे छोटे बच्चों को हलवे के साथ रोटी खिलाना या गरीबों में हलवा और रोटी बांटना। तो ये हमारे बुज़ुर्ग की तरफ से बताया हुआ है, तो हम लोग अक्सर इसका अहतमाम करते हैं। तो आज मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मिलाद शरीफ में जो है क्या बनाऊं, तो मैंने हलवा और रोटी का अरेंज कर लिया। मेरी बेटी को तो खैर अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब सब बच्चों ने कहा कि हमें बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, तो फिर जाके मेरी बेटी जो है बड़ी वाली थोड़ा हैप्पी हुई। तो हलवे की रेसिपी जी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें आप देख सकते हो। इसमें मैं मैयर करती होती हूँ। और जो ऑयल है ये वैसे घी में बनता है, बहुत मज़े का हलवा, लेकिन सूजी का हलवा, लेकिन मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था, मैंने ऑयल यूज़ किया। और ऑयल जो है वो मैं स्टार्ट में कम ही डालती हूँ कि भूनने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में जो इतना ऑयल ऊपर से आ जाता है ना, तो वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मैं घी ज़रा सोच समझ के फिर डालती हूँ। तो पानी का अगर देख लिया जाए तो पानी जो है जिस तरह एक हमने बोल जो है वो मैयर किया है, तो 4 बोल्स जो हैं पानी के डालने होते हैं। लेकिन आजकल सूजी जो है वो बहुत बारीक और अजीब सी है, तो इतना पानी जो है वो सोख नहीं कर पाती, तो और बहुत अजीब सा बन जाता है। तो मैंने जो है वो 3 बोल जो है पानी के डाले। उसके बाद शुगर जो है वो कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो जितना सूजी होती है उतना ही मीठा, और हम लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं। तो जितना सूजी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है शुगर वो मैंने मैयर करके जो है इसमें ऐड कर दिया। और इलायची का पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैंने एसेंस भी डाला था, एसेंस नहीं रूह केवड़ा जिसको बोलते हैं वो डाला। वो मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है और हलवे में बहुत मज़े की लग रही थी। खैर जी यहाँ पे हलवा मेरा जो है वो रेडी हो चुका था। एंड में जो है मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया, क्योंकि ऑयल ऐड किया हुआ था, तो वो फिर अजीब सा जो है ना ऑयल की खुशबू आती है। तो देसी घी ऐड कर दिया, तो खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई। तो इस तरह की महफ़िलें जो हैं आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी। मेरी बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। असल में तो शौक़ माओं को होता है, माएँ ही अपने बच्चों में इस तरह के शौक़ जो हैं वो पैदा कर सकती हैं कि घर में जो है जुमे के रोज़ स्पेशली बहुत बाबरकत दिन होता है, तो उस दिन अगर इस तरह का दुआ का अहतमाम किया जाए और नबी की सुन्नतों के बारे में बच्चों को बताया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और बच्चों में ये शौक़ उजागर होना चाहिए। आप लोग भी कोशिश करें कि अपने बच्चों में जो है इस दिन को जो है अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे मेरा हलवा जी रेडी हो गया।
तो मैंने इस पे जो है बादाम थोड़े से छिड़क के और इसको डिश में निकाल के रख दिया। और दूसरी साइड पे मैंने बच्ची से कह दिया कि आप जल्दी से आटा गूंद लो और रोटियां आप पहले ही बना लो, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि वो अरेंजमेंट्स में रह जाती है और मिलाद में जो है वो महफ़िल में नहीं बैठ पाती। तो मैंने उसको कहा कि रोटियाँ बना के रख लो और फिर आप आराम से महफ़िल अटेंड करना। तो यहाँ पे जो है बच्ची को मैंने कहा कि छोटे छोटे पराठे बना लो, और उसने जो है बच्चों के लिहाज से पराठे जो है वो बना लिए यहाँ पे। और मैंने कहा था 21 तो हर सूरत होनी चाहिए रोटियाँ, अगर ज़्यादा बन जाती हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे उसने 21 रोटियाँ जो हैं वो बना के हॉट पॉट में रख दी थी। और जी बच्चियां जो हैं वो तैयार शयार हो के आ चुकी हैं यहाँ पे। छोटी बच्चे बड़ी लास्ट टाइम बड़ी आई थी, उन्होंने फिर परमिशन ली थी हम छोटी अपनी बहनों को भी ले आए। मैंने कहा बिल्कुल ले आए, छोटे बच्चों में ही ये शऊर जो है पैदा होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी दोनों बच्चियाँ जो हैं ये भी रेडी हो चुकी हैं। स्कूल से आते ही फ़ौरन इनको रेडी होना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं था, फिर उन्हें ट्यूशन भी जाना होता है। तो ये जी मैंने इनके ड्रेसेस रेडी करवाए थे, वो दिखा रही थी मुझे कि कैसे लग रहे हैं। और यहाँ मेरी भतीजियाँ जी हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, इनको पता चला स्कूल में, बच्चियों ने बताया कि आज हमारे घर मिलाद है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुआ हम भी आ जाएं मिलाद पे, आज मिलाद है, हमारी मम्मा से कहें। मैंने कहा जी बिल्कुल। उनकी मम्मा से कहा कि इनको भेज दें। और ये जो है ना एमरजेंसी बुनियादों पे जो है वो आई हैं। और मज़े की बात फ्लावर लेके आई, और मैं फ़्लावर बहुत मिस कर रही थी इस महफ़िल के लिहाज से। तो यहाँ मैंने इन सबको जो है रेडी करवाया, बाकी तीनों को भी, भतीजियों को भी इनके स्कार्फ वगैरह सेट किए। और अब जी हम लोग, और मुझे फ़्लावर की मैं बात करी थी, इन लोगों ने ये फ़्लावर ला के यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि वाकई दिल में अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश दिल से रखें तो वो ज़रूर पूरी होती है। और मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि काश मैं फ़्लावर जो है वो मंगवा पाती, लेकिन कोई था नहीं इसलिए मैं मंगवा नहीं सकी। तो यहाँ पे हमने फ्लावर सजाए और उस स्टूल पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सिटिंग जो है इस दफ़ा जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं जो नातें पढ़ने वाली होती हैं तो उनको मैं जो है काउच पे बिठाऊंगी और बाकी सब बच्चियाँ नीचे बैठेंगी। लेकिन उनमें जो है मेरी एक बेटी, बल्कि दोनों ही पढ़ती हैं नातें, तो छोटी के लिए मैंने साथ में स्टूल रखा कि वहाँ बैठ जाना। बट जी मेरी भतीजियाँ जैसे ही आती गई उन्होंने कहा नहीं ये बैठेंगी तो हम भी बैठेंगे, वो तो झगड़ा शुरू होने वाला था। तो मैंने इसका सलूशन ये निकाला कि वो स्टूल जो है उठा के दरमियान में रखा काउच पे। मैंने कहा कोई नहीं बैठेगा, सब लोग ही नीचे बैठो। तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ जो है हमेशा ही ऐसे होता है कि बच्चियाँ घर से कुछ वज़ू करके आती हैं, कुछ इधर आके वज़ू करती हैं और ज़ोहर की नमाज़ सारी इकट्ठी अदा करती हैं। तो बड़ी बच्चियों को मैंने फ़्रंट पे खड़ा किया कि छोटे जो बच्चे हैं वो उनको देख के नमाज़ अदा करें। और मेरी अबिया फ़ातिमा को ज़्यादा जल्दी थी तो उसने ख़ुद से ही नमाज़ स्टार्ट कर दी। उसको क्योंकि नमाज़ आती है इसलिए उसने सोचा कि मैं पहले नमाज़ जो है सबसे पहले अदा कर लूँ। तो ये लोग नमाज़ अदा कर रहे थे, इतनी देर में मैंने भी नमाज़ अदा की और उसके बाद हमारी महफ़िल का जो है वो आगाज़ हो गया। और सबसे पहले जो है हमने दरूद पाक मैंने बच्चियों को जो है वो पढ़वाना होता है कि एक एक तस्बीह जो है वो, क्योंकि जुमा है तो इसमें दरूद पाक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो हम सबको जो है दरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक एक तस्बीह जो है, ये तस्बीहात जो है ये मेरी सिस्टर सऊदी अरब से लाई है और उसने मुझे दी कि ये एक ही तस्बीह जो है ना आप बनवा लो, 500 वाली 1000 वाली जितनी भी बनती हैं। तो मैंने अभी रखी हुई थी, इनको बनवाया नहीं। और जब से हमने मिलाद का सिलसिला स्टार्ट किया उस दिन से जो है ये तस्बीहात बच्चियों के काम आ रही हैं। बहुत शौक़ से, कलरफुल हैं तो बहुत शौक़ से ये इस पर दरूद पाक पढ़ना जो है वो पसंद करती हैं। तो देने वाले को अल्लाह जज़ा दे। तो अब हमारी महफिल स्टार्ट हो चुकी है। मिस आगे होके बैठो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला
खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ले आला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमेना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। 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 वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। फिरदौस भरी नफ्स के वसीले से बनी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन। या अल्लाह पाक, मैंने जो कलाम पाक की तिलावत किया है और जो इस मजलिस में पढ़ा गया और जो मेरे मिल किया गया और जो वशिया यहाँ मौजूद है, इस सब का सवाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को। और यहाँ पे जी अनाबिया फ़ातिमा जो है वो दुआ मंगवा रही हैं और मैं बच्चों को भी इस उसमें जो है इस प्रैक्टिस में लेके आना चाहती हूँ कि उनको भी दुआ मंगवाना आना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी सब लोगों के लिए भी दुआएं करवाएं। और ये सब के लिए जो है, उनके घरों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए दुआएं करवाती है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह जो है हमारी महफ़िल कबूल फ़रमाए और हमारी दुआएं जो हैं सबके हक़ में अल्लाह कबूल फ़रमाए। और यहाँ पे जी अब तबर्रुक देने का टाइम आ गया था और मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। एक प्लेट में ही मैंने हलवा साथ रखा और साथ में जो है वो पराठा रखा और बच्चों को जो है देना स्टार्ट कर दिया। खैर बहुत अच्छा दिन था, थका देने वाला दिन तो था। सबसे पहले हमने ऊपर डेकोरेशन करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। फिर नीचे सारा कुछ किया, उसके बाद कुकिंग की और फिर नमाज अदा करने के बाद ये महफ़िल। और आपको पता है कि छोटा सा भी इवेंट हो घर में तो उसके लिए जो है ना बहुत होता है कि अल्लाह करे खैरियत से हो जाए। और फिर इतने सारे बच्चों को संभालना आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है और उनको एक डिसिप्लिन के साथ बिठाना और उनको जो है कोशिश करना कि ये जो है अच्छे तरीके से बैठें, पढ़ें, सुने जो बताया जा रहा है वो सब कुछ। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम जी मैं हर जुमे को जो है बड़ी ही खुश असलूबी से सर अंजाम देती हूँ।
और बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी कि आप लोगों को हमारी ये महफ़िल जो है ये पसंद आई होगी, बच्चियों की ये काविश पसंद आई होगी। और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी इस से जो है फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को भी इस काम पे लगाएं। तो उम्मीद कर रही हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह की ज़बरदस्त हमारे व्लॉग्स वॉच करने के लिए मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें।